वीडियो की स्टार्टिंग में हम जो होते हैं आयरन मैन जैसे सूट वाले बंदों को देखते हैं जो कहीं से आकर आगे बढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कि वो सूट के अंदर और कोई नहीं होता है, कबीर मदान होता है जो सुराहों से बचने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था। जब वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसी समय उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। तो वो जब फोन उठाता है तो वो देखता है कि उसे वीर ने कॉल किया था। जैसे ही कबीर मदान कॉल उठाता है तो वीर कबीर मदान से बोलते हैं कि कबीर मदान बताओ ना, अब अगली बार हम कब से जो प्रैक्टिस करेंगे। मुझे ब्लैक गोड की टेक्निक को काटने का तरीका मिल गया है, तो इसलिए हम जाकर मिलते हैं। ये बात को सुनकर वो बोलते हैं, नहीं सच्ची में इतना जल्दी मिल गया आपको? उसे विश्वास नहीं होता है। जब कबीर मदान फ्री होकर वीर से होलोग्रामिक इमेज में लड़ने के लिए आता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ब्लैक गॉड की टेक्निक को तोड़ने का उसने एक तरीका निकाल लिया है। कबीर मदान वीर से फाइट करता हुआ सोचता है कि जब भी मैं वीर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता हूँ तो जब भी मैं हाथ से अटैक करता हूँ तो मेरी कोहनी कट सकती है, इस तरीके से मुझे लगता है। और जब भी मैं पैर से अटैक करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान को कटवा दूंगा। तो इस हिसाब से मैं उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो कबीर मदान रुकता हुआ बोलता है कि तुमने ये सब कैसे किया, मुझे बता सकते हो क्या तुम? वीर कबीर मदान को बताता है कि हाल ही में मैं एक दूसरे तलवारबाज के साथ प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे इस तरीके का बारे में सोचकर इस तरीके की काट को काटने का तरीका मिल गया है। जब वीर उसे ये कह रहा था तभी कबीर मदान वहां से जाने लगता है। तभी वीर पीछे से बोलता है कि अब हम कल कितने बजे प्रैक्टिस करेंगे। तभी कबीर मदान बोलता है कि नहीं, अब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और तुम भी प्रैक्टिस मत करना। अगर तुम इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो हमारे मदान परिवार का एक गुप्त तरीका तुम्हें तोड़ने को मिल जाएगा और तुम हमसे जब भविष्य में लड़ोगे तो हम तुमसे किस तरीके से लड़ेंगे, हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। इस तरीके से कबीर मदान उससे बोलता है। इसके बाद में व्यू चेंज होता है और वीर वहीं आइसलैंड के पास खड़ा होकर देखता है कि वह सोचता है कि ब्लैक गुड को मैं ऐसे ही नहीं मार सकता हूँ, उससे मुझे थोड़ा बहुत फायदा तो उठाना ही होगा ना। इसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ समुद्र में क्या है, क्या वह किंग स्नेक वो फिश तो नहीं है ना वो वहाँ पर? उनमें से कुछ बंदे बोलते हैं। तभी हम अचानक बहुत सारी मछलियों के बीच में एक किंगफिश को देखते हैं जो लाल कलर की थी। तभी वीर अंदर गुफा के अंदर बैठा हुआ था तो उसे बहुत सारी आवाजें आती हैं तो वो उसकी तरफ ध्यान देता है। वीर उन सभी की बातों को सुनता है और उसे पता चलता है कि यह किंग स्नेक फिश हैं। और वीर हंसता हुआ बोलता है कि मुझे बहुत ही समय हो गया है इस चीज का वेट करते हुए, अब मुझे सही समय मिला है और मैंने जो टाइम वेस्ट किया है वो बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाएगा। जब वीर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी हम ब्लैक गोड को देखते हैं जो उस किंग फिश की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जैसे ब्लैक गोड उस मछली के ऊपर यानी उस किंग मछली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है तो वह उसे डॉज कर जाती है और दूर जाकर गिर जाती है, पानी के अंदर छलांग लगा देती हैं। जब वीर छुप कर ब्लैक गॉड और मछली की फाइट को देख रहा था तो उसे विश्वास नहीं होता है कि वह किंग मछली इतनी आसानी से ब्लैक गॉड के अटैक को डॉज कर देते हैं। जैसे ही वह मछली को पता चलता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है तो वह पीछे जाकर बीच में मछलियों के बीच में आ जाती है और तभी उन सभी छोटी मछलियों को आगे भेज देती हैं और इधर ब्लैक गॉड उन सभी छोटी मछलियों के ऊपर अटैक करता है। वीर यह देखकर सोचता है कि अब मैं पीछे से जाकर ब्लैक गॉड के ऊपर अटैक कर सकता हूँ। ब्लैक गॉड अपने साथियों से बोलता है कि उस किंग फिश को उस समुद्र के अंदर जाने से रोको। इधर ब्लैक गॉड ये सब कुछ कर रहा था तभी वीर भी उनके बीच में वह शामिल हो जाता है और वह किंग फिश पानी के अंदर बहुत तेज गति से स्वाइप करने लगती हैं और ब्लैक गॉड उस मछली के ऊपर कूद जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड होता है उसके कुछ एहसास होता है और जैसे उसे एहसास होता है पीछे से उसे कोई मारकर, जैसे कि वीर उसे मारकर दूर फेंक देता है और वह सीधा ही जाकर आइस फील्ड पर जाकर गिरता है और वह बोलता है मुझे किसने मारा, इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो जिसने मुझे पीछे से मारा। अब ब्लैक गॉड को पता चल जाता है कि ये और कोई नई वीर होता है उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला और वह बोलता है इस कमीने को छोड़ना नहीं, ये अभी तक मरा नहीं है, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और इसके बाद में ब्लैक गॉड वीर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने साथियों से बोलता है और उसके सभी साथी वीर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। जितनी देर में ब्लैक गॉड के साथी वीर के पास पहुंचते हैं उतनी देर में वीर अपने जो नेवले का जो डेविल सोल थी उसे बुलाकर उस किंगफिश के ऊपर अटैक कर देता है और उसे किल कर देता है और उसकी अनाउंसमेंट वीर को सुनाई भी दे जाती है। जैसे वीर उस किंगफिश को मारता है तो इधर ब्लैक गॉड जोर से चिल्लाता है वीर। इसके बाद में वीर पीछे मुड़कर उस ब्लैक गॉड की तरफ जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद में अचानक से व्यू चेंज होता है और अब हम एक गुफा को देखते हैं जहाँ पर हमें काला काला दिखाई दे रहा था। अभी हम वीर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश था और वह उस मछली के मांस को पका रहा होता है।
तभी हमें अचानक से एक जो होता है हाई स्पीड के बीच में एक आदमी की रोशनी की परछाई देखने को मिलती है। जैसे ही वीर को इस बारे में कुछ एहसास होता है तो वह अलर्ट हो जाता है और अपने आप को फाइट करने के लिए रेडी कर लेता है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो सॉरी दोस्तों, इस बार वीडियो अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, जैसे वीडियो आता है मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। सॉरी, वीडियो क्या, जैसे कॉमिक आती है।